छात्र विरोधी ये सरकार। एक इन्होंने एजेंसी बनाई, वो एजेंसी नेशनल टेंशन एजेंसी बन गई है आज बच्चों के लिए। पोस्टर पे जिस तरह से आपने लिखा, इनकी मौत का जिम्मेवार कौन? कहीं ना कहीं उनका कुछ तो कसूर होएगा ना, ऐसी घिनौनी हरकत करके उन्होंने। पे भरोसा है या नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं रहा एनटीए के ऊपर। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सब एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जब युवा सड़कों पर है, युवा आत्महत्या कर रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री सिस्टम पे भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करते हैं। देखिए, शिक्षा तो तब एजेंडे में होगी जब ये खुद पढ़े लिखे होंगे। प्रधान इस्तीफा दो। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां एनटीए को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ये नारे लग रहे हैं कि जिस तरह से देश में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सरकार के एजेंडे में नहीं है। मैं बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिद्धि नारंग, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। पोस्टर पे जिस तरह से आपने लिखा, इनकी मौत का जिम्मेवार कौन? जैसे ये दो लोगों ने मेडिकल के छात्र थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आपके अनुसार कौन है जिम्मेवार? एनटीए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कि उनको इतना भी शर्म सी नहीं आ रही कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं इस पेपर के लिए और वो पेपर लीक कर दिया जाता है। नीट का पेपर ये सबसे मायने रखते हैं कि हम गरीब माँ बाप के, जो गरीब बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। दिन रात मेहनत करके वो पढ़ाई करते हैं कमरे में और वो पेपर लीक हो जाता है। नीट की डिग्री को ऐसे सेल कर देते हैं जैसे कि बाज़ार में कपड़े बेचे जा रहे हों। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम कराए जाएंगे। उन लोगों ने ये तो बोला कि वापस से एग्ज़ाम कराया जाएगा, बट उन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही कि कब कराया जाएगा। अब अगर उन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम करा दिया, फिर से वो पेपर लीक हो जाएगा। क्या ये माना जाएगा कि हाँ पेपर दोबारा ढंग से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है? फिर वो कहते हैं कि हम अगले साल से ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करेंगे। क्या फ़ायदा उस ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करने का? बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के पेपर दे रहा है, साइड में फ़ोन है, तब भी तो चीटिंग मानी जा रही है। कौन सा टीचर वहाँ बैठ के देख रहा है? बट जो असली बच्चा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या हुआ? जो 22 लाख बच्चों का भविष्य तो ख़राब कर ही दिया ना एनटीए ने। तो इनकी पे भरोसा है या नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं रहा एनटीए के ऊपर। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नेशनल टेंशन एजेंसी बना के रख दिया कि बच्चे बस अब टेंशन में रहिए। मेरे को तो उन बच्चों का डर है जो सीयूईटी की तैयारी करने में लगे हुए हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा खिलवाड़ ना हो जाए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के एजेंडे में ये चीज़ें नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के मेन स्ट्रीम में है ये मुद्दा कि शिक्षा का स्तर कैसा है या फिर परीक्षाएं कैसी हो रही हैं? उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि पेपर कैसे किया जा रहा है, क्या नहीं करा जा रहा। अगर उन्हें फ़र्क पड़ रहा होता तो पेपर आज ही लीक नहीं हो रहा होता है। और अगर पेपर लीक हो तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है, कहीं ना कहीं उनका कुछ तो कसूर होएगा ना, ऐसी घिनौनी हरकत करके उन्होंने यहाँ पे बच्चे, ये जो 2 बच्चे लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो इनके एजेंडे में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्हीं के तो लोग पेपर लीक करे, वही बीजेपी के लोग ही तो पेपर लीक कर रहे हैं ना कहीं उन्हीं की तो गलती है। उनको कैसे पता चला कि कौन सा पेपर सही और कौन सा पेपर वहाँ पे नीट के पेपर के दौरान ये पेपर वाला आएगा क्वेश्चन? क्योंकि भाजपा के कोई बड़े नेता जो अलग अलग मुद्दों पे बयान देते हैं, इन मुद्दों पे तो सब खामोश है। पर कोई काम तो नहीं किया जा रहा ना। अगर काम किया जा रहा होता तो आज हम यहाँ बैठ के इधर भूख हड़ताल नहीं कर रहे होते। इन बच्चों रहेंगे आप लोग जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इन बच्चों के जिम्मेदार एनटीए है और हम इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं कि हाँ अब हम इनके लिए लड़ेंगे और बाकी बच्चों का भविष्य बचाएंगे। पेपर लगता है आपको कि सुरक्षित तरीके से हो रहे हैं या और भी जो एग्जामिनेशन है वो भी कटघरे में आ रहे हैं? अगर ऐसे पिछले साल अगर हम देखें तो एसएससी का भी हुआ था, वापस 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो मेरे को अभी भी टेंशन है उसके ऊपर कि सीयूईटी का पेपर बस भगवान करे अच्छे से निकले बच्चों का। आपको जोड़ना चाहेंगे भैया? क्या आपका क्या नाम हुआ? अंकुर यादव। जोड़ना चाहेंगे? जी, जिस तरीके से हम यहाँ एकत्रित हुए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और दूसरी मांग इस्तीफा दें। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। और हमारी एक मांग है, एक अहम मांग है जो कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में इसकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच हो। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई को इन्होंने अपना एक पाला हुआ तोता बना रखा है कि हर कोई भी चीज़ होगी हम सीबीआई को सौंप देंगे, लेकिन आपने लगातार देखा होगा जब भी पेपर लीक होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, जल्द से जल्द निष्कर्ष निकलेगा, जल्द से जल्द निर्णय होगा, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आरोपियों को गिरफ्तार करके किया क्या गया है, उसका निष्कर्ष क्या निकला। पहले भी तो हो चुके हैं। जिस तरीके, वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं लगातार और लगातार ये जांच सीबीआई को सौंपकर लोगों को बरकलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आम लोगों को ये पता है कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर यही घटना घटित हो रही है, तो इसका निष्कर्ष निकला ही नहीं ना कुछ। सिस्टम के ही लोग बैठे हुए हैं। इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है।
अब ये जो सरकार है इसके पास दो इसने अपने पहलू बना रखे हैं, एक ईडी दे देगा और एक सीबीआई दे देगा। हमारा मांग है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराइए, ताकि ये आने वाले सालों में ये घटना घटित ना हो और हमारे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ ना हो भविष्य के साथ। क्योंकि जी तो कह रहे हैं कि फिर से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और आगे जो भी एग्जामिनेशन होगा उसको एक निगरानी में की जाएगी, पारदर्शिता होगा। देखिए, पारदर्शिता होना वो तो अलग बात है, पहले हमें ये समझना होगा कि जो वो एग्ज़ाम कराने की कोशिश कर रहे हैं सीबीटी, आप खुद बताइए, एक आम घर का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा जो निकल कर आ रहा है, जिसने आज तक इतने सालों में उसने OMR सीट भरकर पेपर देने की तैयारी करी है, फिजिकल पेपर देने की तैयारी की हो, आज उसको आप सीबीटी पर बैठा दीजिएगा, तो आप ये सोचिए कि उसके अंदर क्या इतनी क्षमता होगी कि वो उस चीज़ को फेस कर पाएगा, क्योंकि उसने अभी उस चीज़ को फेस नहीं किया। आपको अगर इतना ही समझ थी कि ये पेपर सीबीटी कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, तो आपको आज से ये 7 साल 10 साल पहले करना चाहिए था, ताकि जो इतने दिन में इस पेपर लीक की घटना घटित हुई और इस बीच जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवार को ये सहज नहीं हुई। जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सब एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं आपको सीधी से बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये हमेशा बोल देती है कि कोई अपने पार्टी का अगर फंस भी जाता है तो उसको बचाने की कोशिश ऐसे करती है कि गिरफ्तार कर लिया गया दोषियों को, लेकिन ये एक शिक्षा का व्यवसायीकरण का एक तरीका ढूंढा गया है कि किस तरीके से माफियाओं को इसमें रखा जाए और सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर इनको जो है बचाया जाए और ऐसे पैसे को लूटा जाए, शिक्षा व्यवस्था को भंग किया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। शिक्षा माफिया है जिनको बचाया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका कहना है कि हम तो बस मोहरा है, बड़े लोग तो अभी बचे हुए हैं। कह रहा हूँ कि ये शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया है। आज शिक्षा एक सरकारी लीक पैटर्न पे चल रही है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये लगातार ऐसी घटना घटित हो और आज भी शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि शिक्षा मंत्री के पास उन माफियाओं के द्वारा पैसा आता है और शिक्षा मंत्री जी वो अपने जो ट्रिपल इंजन के सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं, उनको पैसे से संरक्षण दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आज तभी ये संरक्षित हुए हैं। नहीं तो मैं तो मांग करता हूँ कि अगर ये सरकार युवाओं की सरकार है तो इनको सरकार को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं और एक नया कोई शिक्षा मंत्री लाएं जो इस देश के इस युवाओं के हक की बात कर सके। मोदी जी तो विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, बस 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे घूम रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब युवा सड़कों पर है, युवा आत्महत्या कर रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अलग अलग देशों में हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कल को ऐसा हो कि जब किसी युवा के साथ ऐसी घटना घटित हो तो उसके परिवार के साथ मिलकर उसको सांत्वना दे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और हम आज ही इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी, इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी कि आज तक अगर पेपर लीक हुआ है तो शायद ये शिक्षा मंत्री उसमें मौजूद रहा होगा। इसके ही संरक्षण में इन माफियाओं का धंधा चल रहा है। आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे कि विदेश दौरे पे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं तो उन्हें ये कहना चाहूंगी कि उन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि पेपर लीक हो चुका है और वो बाहर जाके घूमने में लगे हुए हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी होता तो उन्हें ये लगता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं बच्चे, अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचने जा रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। अगर उन्हें कुछ थोड़ा सा भी होता तो वो यहाँ पर होते और इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, इनके यहाँ पे खिलाफ लड़ रहे होते हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यही बताया जाता है कि बीजेपी के ही लोगों ने कुछ ना कुछ गलत करा और वो पेपर लीक हुआ है। बीजेपी के लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जो सुप्रीम कमान है भाजपा के, वो ऐसे लोगों पे एक्शन लेते हैं। अगर वो एक्शन, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनकी गलती है, अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो उन्हीं के ऊपर बात आएगी और वही लोग फंसेंगे, तो वो उनको बचाने में लगे हुए हैं। मोदी जी भी इस पे, जैसे मोदी जी देश से आह्वान कर रहे थे कि सोना ना खरीदे, अभी पेट्रोल डीजल की दाम जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पे तुम प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के मुद्दे पे कोई बयान नहीं आता, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। अगर उन्हें फर्क पड़ रहा होता तो नीट का पेपर सेल नहीं होता यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोला कि अब हमने यहाँ पर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे सोना बेचने को मना कर दिया, क्यों कर दिया? उन्हें पता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। अगर उन्हें होता तो वो युवा बच्चों की यहाँ पर सोच रहे होते, वहाँ बाहर घूमने नहीं गए होते। लगता है देश के प्रधानमंत्री को देश के युवाओं की चिंता नहीं है। नहीं, अगर चिंता होती तो वही तो कह रही हूं, अगर चिंता होती तो वो यहाँ पर होते और इन बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होते। देश में 22 लाख बच्चों की भविष्य अंधकार की तरफ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, तो लग रहा है यहाँ के जो छात्र है उनके केंद्र में है। जब भी
इस देश में कोई समस्या आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं घूम ही रहे होते हैं, कभी भी वो मौके पे नहीं होते हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और इतने सालों से हो रहे हैं, और इन्होंने इन्होंने एजेंसी बनाई जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो एजेंसी नेशनल टेंशन एजेंसी बन गई है आज बच्चों के लिए। इतनी टेंशन बच्चों को दे दी है कि उनसे एक पेपर जैसी व्यवस्था को भी नहीं संभाला जा रहा है। हर साल हर महीने कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ होती है कि पेपर लीक हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अगर वो इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्यों चिपके हुए हैं सीट से? इस्तीफा दे दें, किसी और को मौका दें। क्या पता वो कुछ हमारे भविष्य के लिए, हमारे छोटे भाइयों के भविष्य के लिए, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर दे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के आला कमान है वो ऐसे शिक्षा मंत्री को हटा क्यों नहीं रहे पद से? क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये तो उनकी पुरानी आदत है, वो कभी अपनी गलती को मानते नहीं है और कोशिश ये करते हैं कि सारी चीज़ें जनता करके दे दे। आपने कई बार देखा होगा, कई भाषणों में इनके नेता ये कहते हैं कि जनता ये करे, जनता वो करे। अभी आपने देखा होगा पेट्रोल ना खर्च करें, सोना ना खरीदें, ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम कोशिश करें कि आज जो मुद्दा है, आज मुद्दा है पेपर लीक पे, तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और एनटीए प्रशासन है वो इस्तीफा दें और कुर्सी खाली करे और अच्छी व्यवस्था को बनाए सरकार और उसे लाए। धन्यवाद। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि आगे जो भी वो पेपर होंगे वो निष्पक्ष रूप से होंगे, पारदर्शिता रूप से आपने कल उनका पढ़ा लिखा पहले से लाया हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तो कहीं आत्मविश्वास दिखा नहीं। वो एक बार भी डंके की चोट पे ये नहीं कह पाए कि आगे ऐसा नहीं होगा। ऊपर से वो तो ये कहने लगे कि आप मीडिया वाले साथ देंगे तो हो सकता है ऐसा ना हो। तो ऐसे जिसके अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसा शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए। सिस्टम पे भरोसा नहीं है, शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए तो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हर बार आखिरी मोदी जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके एजेंडे में कहीं नजर नहीं आता है। जो भी उनकी विफलता है आज तक किसी भी एजेंडे में नजर नहीं आई है। जहाँ जहाँ वो विफल होते हैं उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैनेज करके जनता पे डाल के, दूसरी पार्टी पे डाल के उसको वो करना चाहेंगे। सर को लग रहा है देश के जो प्रधानमंत्री है वो युवाओं को लेकर कुछ सोच रहे हैं। देखिए, ये जो केंद्र में भी सरकार चल रही है ये युवा विरोधी है और शिक्षा विरोधी सरकार है। इन्होंने केंद्र में आते ही अपनी शिक्षा का बजट कम कर दिया था, तो हमें तो तभी पता लग गया था कि ये छात्रों के लिए कुछ करने वाली सरकार है नहीं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए चिंता की बात है। और छात्र शिक्षा लेने के बाद भी आज बेरोजगार है, तो उसकी सबसे बड़ी कमी है जो सरकार की नीतियां हैं, शिक्षा नीतियां, वो कहीं ना कहीं फेल रही हैं और एग्ज़ाम कराने में भी सरकार फेल रही है। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिल्कुल ही असफल शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कि सीबीआई से जांच करवाएंगे, जो भी दायरे में आएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले कितनी जांचें कराई हैं, कितने लोग बंद किए हैं, और मुझे लगता है कि एनटीए को तो ब्लैक लिस्ट ही करना चाहिए। तो इसकी बात क्यों नहीं करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी? ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। कितनी परीक्षा लीक करवाओगे आप? जब भी आप परीक्षा कराने जाते हो परीक्षा लीक हो जाती है। करोड़ों रुपए आप छात्रों से वसूल करते हो, क्यों नहीं वो पैसे वापस दिए जाते छात्रों को? और उसकी वजह से आज 4-4 साल 5-5 साल एक छात्र तैयारी करता है और उसके बाद वो पर्चा लीक हो जाता है, तो उससे परेशान होकर लोग आज जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो आत्महत्या छात्र कर रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भी फिर धर्मेंद्र प्रधान पे केस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिम्मेदार तो वही है ना, उन्हीं की वजह से तो इन बच्चों ने आत्महत्या करी है। एनटीए पे होना चाहिए केस, दोनों पे केस होना चाहिए। भाजपा सरकार जिस तरह से कहती है कि शिक्षा हमारे ये एजेंडे में है, आपको लगता है शिक्षा को लेकर, जैसे लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, वेल एजुकेटेड एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करते हैं? देखिए, शिक्षा तो तब एजेंडे में होगी जब ये खुद पढ़े लिखे होंगे। आज तक प्रधानमंत्री की जो डिग्री है उसका पता नहीं है,
इससे पहले जो पहली एचआरडी मिनिस्टर बनाई थी स्मृति ईरानी जी, आज तक उनकी डिग्री का पता नहीं है। तो ये क्या शिक्षा के ऊपर बात करेंगे? जब शिक्षा की बात तो तब होगी ना जब कोई पढ़ा लिखा मंत्री को मंत्रालय मिलेगा। पढ़े लिखे मंत्री नहीं है, तभी तो ये हाल हो रहा है। अगर पढ़े लिखे होते तो ये पर्चे लीक थोड़ी ना हो रहे थे। लोग कहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देखिए कितनी पढ़ी लिखी महिला है जिनको मोदी जी ने बनाया पद पे। देखिए, ये केवल हिंदू मुस्लिम और धार्मिक जो करण करने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोगों को धर्म की राजनीति पे भटका देना। अगर इनसे शिक्षा की बात करोगे तो आप देश विरोधी हो जाओगे, आप इनसे रोजगार की बात करोगे तो आप देश विरोधी हो जाओगे। भाजपा के लिए कह रहे हैं आप? जी, भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और की राजनीति सिर्फ यही राजनीति करती है। शिक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा कभी इनके एजेंडे में नहीं रहा है। और आज इनके खुद के ही विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के मुद्दे पर। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वो क्योंकि ये लोग केवल राजनीति करना जानते हैं, सिर्फ राजनीति है इसमें।